मंजीत सिंह नेगी हमारे संवाददाता हमारे साथ है। मंजीत, तमाम वो नाम जो असंतुष्ट बताए जा रहे थे, जो नाराज बताए जा रहे थे, अब वो सभी मंत्री हैं। क्या यही इसी तरह से साथ लिया गया है और अब उत्तराखंड में बीजेपी ने अपनी सरकार को एक मूर्त रूप दे दिया है? सब संतुष्ट मंजीत मान सकते हैं? सही ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी को बनाकर जिस तरह से युवा नेतृत्व देने की कोशिश की गई थी और पुष्कर सिंह धामी भी चाहते थे कि कुछ नए लोगों को मौका मिले, लेकिन आखिरकार वही सभी चेहरे हैं जो पुराने तीरथ सिंह के साथ थे, त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ थे। चाहे धन सिंह रावत की बात करें, चाहे हरक सिंह की बात करें, सतपाल महाराज की बात करें, विशन सिंह चौफाल की बात करें, गणेश जोशी की बात करें, रेखारे की बात, ये तमाम वही चेहरे हैं जो पिछले दो जो मुख्यमंत्री से पहले रहे हैं उनके साथ रहे हैं। और इन्हीं लोगों को मनाने में आज का पूरा दिन निकला है। दिन भर की जो कवायद रही है देहरादून से लेकर दिल्ली तक की, यही वो चेहरे थे जो कहीं ना कहीं असंतुष्ट नजर आ रहे थे। तो ये दबाव साफ तौर पर पुष्कर सिंह धामी पर आज पहले दिन शपथ ग्रहण के साथ ही दिख रहा है कि उनको उन तमाम लोगों को साथ लेकर चलना होगा जो कहीं ना कहीं खुद मुख्यमंत्री की दौड़ में हैं। और इसीलिए एक भी नया चेहरा खासतौर से पुष्कर सिंह धामी अगर चाहते थे कि किसी को वो शामिल नहीं किया गया है। तो मंजीत, इसका मतलब ये हुआ कि पुष्कर सिंह धामी जो इस पहाड़ी राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं, उनके सामने पहाड़ से चुनौतियां भी हैं, अभी खत्म नहीं हुई हैं। सही कहा आपने। उनके सामने चुनौतियां बहुत हैं। 6 महीने का वक्त उनके पास, 6 से महीने के आसपास का वक्त उनके पास बचा हुआ है, जिसमें उन्होंने अब तक के जो 2 मुख्यमंत्री के बाद तीसरे मुख्यमंत्री के तौर पर इस 5 साल के कार्यकाल में उसका उनको जवाब देना है जनता के बीच में, और खासतौर से विपक्षी दल जिस तरह से हमलावर इस वक्त हो रहे हैं। और छोटा राज्य जरूर है, इस बार 70 में से 57 सीटें बीजेपी को मिली थी, लेकिन अब निश्चित तौर पर 45 साल के जो पुष्कर सिंह धामी है, जो पहली बार बिना मंत्री रहते हुए दूसरी बार के विधायक होने के बाद सीधे मुख्यमंत्री बने हैं, तो उनके सामने निश्चित तौर पर पहले दिन से ही पहाड़ जैसी चुनौतियां हैं। क्योंकि शपथ ग्रहण अब तक कल देर शाम से लेकर अब जो शपथ ग्रहण उनका हो पाया पिछले एक दिन के दौरान, वो तमाम चुनौतियां धरातल पर दिखी हैं, लोगों के सामने दिखी हैं। आगे 6 महीनों में किस तरह से इन चुनौतियों से वो जूझते हैं, ये सबके सामने होगा। धन सिंह रावत, सतपाल महाराज, हरक सिंह रावत, ये मंजीत जो बड़े बड़े नेता हैं उत्तराखंड में, उनके आगे एक युवा नेता मुख्यमंत्री बनता है, और ये तमाम जो बड़े बीजेपी के नेता हैं वो कैबिनेट में रहते हैं। कैसे सामंजस्य बैठेगा? सईद, खास तौर से अगर सतपाल महाराज की बात करें, वो लगातार पहले दिन से ही मुख्यमंत्री पद की दौड़ में थे, और अभी जिस तरह का अनुभव असम में रहा है, बीजेपी ने वहां पर कांग्रेस से आए व्यक्ति को मौका दिया मुख्यमंत्री के तौर पर, तो एक तरह से सतपाल महाराज की भी उम्मीद जगी थी कि शायद इस बार उनकी लॉटरी लगेगी और वो मुख्यमंत्री के दावेदार होंगे। इसीलिए वो लगातार दिल्ली की दौड़ भार करते रहे, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी ने अपने ही विधायक पर भरोसा जताया। पुष्कर सिंह धामी जो दूसरी बार के विधायक हैं, युवा हैं, 45 साल के, उनको मौका दिया। इसी तरह से हरक सिंह रावत जो लगातार हर पिछले अगर 20 साल उत्तराखंड के को देखें तो 20 साल के दौरान वो कहीं ना कहीं लगातार हर सरकार में रहे हैं, मंत्री के तौर पर रहे हैं, और वो खुद इस बात को कह चुके हैं कि वो हर लगातार मंत्री रहे हैं और आगे वो अब राजनीति में नहीं रहना चाहते। तो ये तमाम वो बड़े नाम हैं जो मुख्यमंत्री पद की दौड़ में हैं, चाहे सतपाल महाराज की बात की जाए, हरक सिंह रावत की बात की जाए, उसके अलावा बीजेपी से ही धन सिंह रावत हैं, गणेश जोशी हैं, विशन सिंह चौफाल हैं। विशन सिंह चौफाल खुद 5 से 6 बार के विधायक हैं। तो इन तमाम लोगों को अब ये भी लगता है कि उनकी ये पारी पुष्कर सिंह धामी के आने के बाद अब कम से कम मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी जो पारी है वो समाप्त हो गई है। मंजीत, पुष्कर सिंह धामी के इस मंत्रिमंडल को हम अंत भला तो सब भला माने, या पिक्चर अभी बाकी? देखिए, फिलहाल अभी तो यही कहा जाएगा कि अंत भला तो सब भला, लेकिन अगले 6 महीनों में जरूर ये चीजें होंगी, क्योंकि जिन लोगों को अब अपना आगे का भविष्य खासतौर से मुख्यमंत्री के तौर पर नजर नहीं आ रहा है, वो कांग्रेस में वहां पर जिस तरह से आम आदमी पार्टी है उसमें जरूर संभावना तलाशेंगे। लेकिन फिलहाल जिस तरह का वहां पर बहुमत है, 57 सीटें बीजेपी के पास हैं, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो सीधे तौर पर मुझे लगता है कि कोई भी विधायक उस तरह की हिम्मत नहीं दिखा सकता। लेकिन अब क्योंकि
चूंकि चुनावी समय कम बचा है, 6 महीने के आसपास का वक्त है, तो ये समय होगा जब, क्योंकि इसमें से कई लोग हैं जो कांग्रेस से उस वक्त बगावत करके बीजेपी में आए थे, बड़ी संख्या में वो भी लोग हैं, और उसमें भी उन पिछले 5 साल के करीब 4.5 साल के दौरान कई लोगों को अभी तक सरकार में मौका नहीं मिला है। तो वो सभी लोग अब इन अगले आने वाले दिनों में जरूर कोशिश करेंगे, और यही चुनौती पुष्कर सिंह धामी के सामने होगी कि वो जो भरोसा आलाकमान ने उन पर जताया है उस पर कैसे वो खरा उतरते हैं, और खासतौर से जो अगले 6 महीनों में वहां के युवाओं को, वहां के लोगों को मोबिलाइज करने की जो जिम्मेदारी उनको दी गई है वो उस पर कैसे आगे बढ़ते हैं। मंजीत, त्रिवेंद्र सिंह रावत और सतपाल महाराज, ये दो नामों का उल्लेख हम इसलिए यहां पर कर रहे हैं कि जब पार्टी कार्यालय से ये लोग निकले और जैसे ही पुष्कर सिंह धामी के नाम का ऐलान हुआ, किसी पत्रकार के किसी सवाल का इन्होंने जवाब नहीं दिया और दोनों के चेहरे कुछ और बयां कर रहे थे। ये क्या संकेत? देखिए, कल जब विधायक दल की बैठक होने वाली थी सही, तो वहां पर त्रिवेंद्र सिंह रावत सीधे वहां पर जो नरेंद्र सिंह तोमर हैं, जिनको ऑब्जर्वर बनाकर भेजा गया था, उनसे उनकी मुलाकात होती है सेफ हाउस में। उसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत के समर्थकों में भी उत्साह था कि हो सकता है उनको दोबारा मौका मिले। सतपाल महाराज लगातार दिल्ली आलाकमान तक कोशिशें कर रहे थे, वो दिल्ली में भी पिछले 2-3 दिनों के दौरान वो दिल्ली आए थे, तो दोनों ही को ये उम्मीद थी कि उनको इस बार मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी मिल सकती है, उनको काफी उम्मीद थी। इसीलिए जब विधायक दल की बैठक कल जिस तरह से शाम को हुई और कुछ ही देर में ये साफ हो गया कि पुष्कर सिंह धामी को ये जिम्मेदारी दी जा रही है नए मुख्यमंत्री के तौर पर, तो निश्चित तौर पर उनको उनके लिए एक बड़ा झटका था, और उनकी जो आगे की उम्मीद थी वो एक तरह से पूरी तरह से अब खत्म भी मानी जा सकती है, क्योंकि अब कम से कम 50 साल के ऊपर के जितने भी कद्दावर नेता बीजेपी में हैं, चाहे त्रिवेंद्र सिंह रावत हों, चाहे सतपाल महाराज हों, हरक सिंह रावत हैं, इन तमाम नेताओं के लिए एक संकेत तो आलाकमान ने साफ तौर पर सही दे दिया है कि अब कम से कम मुख्यमंत्री के तौर पर उनके लिए वहां संभावना नहीं है।